अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KMBTV इंटरनेशनल। नाजरीन, आज हम आपके पास खबर लेकर आए हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई तो 10 मई को जो पाकिस्तान की सिविलियन यंग जनरेशन है वो अपने घरों से गन्ने लेकर राइफलें लेकर जो है आर्मी के साथ हेल्प करना शुरू कर दी। ऐसे ही हवाई फायर इंडिया की तरफ रुक करके करने शुरू कर दिए और बाद जगह पे आर्मी वालों को लोगों ने अपने घर खाली करके दे दिए कि हमारे घर में आप रिहाइश पजीर हो जाएं, जिस तरह की आपको चाहे आप खाना यहाँ पर बनाएं और आप अपना यानी सहूलत के लिए आप हमारे घरों को इस्तेमाल करें। नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम ने 65 और 71 में भी आर्मी का बहुत साथ दिया और इस दफ़ा भी 2025 में जो इंडिया के साथ जंग हुई इसमें बहुत सारे हमारे नौजवान भाइयों ने आर्मी के साथ जो है वो मिसाइल ठा ठा कर गाड़ियों में रखने शुरू कर दिए और आर्मी की हेल्प की। बहुत ज़्यादा ये वीडियो जो है वायरल हो रही हैं, शायद आपको कहीं ना कहीं आपको किसी मोड़ पर मिलें और आप लोग नज़ारा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने इस दफ़ा दिल खोल कर यंग जनरेशन ने आर्मी का साथ दिया और लोग अपने घरों से राइफलें और गन्ने लेकर बॉर्डर के ऊपर खड़े हो गए कि हम आपके साथ जो है वो इंडिया के साथ लड़ेंगे। नाजरीन, जिस मुल्क की आवाम इतनी बहादुर हो उस मुल्क के ऊपर कोई रुख नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में सिर्फ़ एक कमी है, वहाँ पे मजहबी जो मुनाफ़क़त है वो ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। पाकिस्तान में अहमदियों की मुखालफत ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है कि पाकिस्तान की आवाम को बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े। नाजरीन, 1974 से पहले पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे थे, उस वक़्त हमारे मुल्क में मज़हबी मुनाफ़क़त नहीं थी, फ़िरका वारियत नहीं थी। पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्कों को कर्ज़े दिए और आज हम लोग जो है ख़ुद UN से पैसे लेकर खा रहे हैं। नाज़रीन, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और आने वाले दिनों में अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान और नीचे गिरता जाएगा। इसी के साथ खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।